रूपों में भगवान है, तो संबंध में जो जहर है वो भगवत भाव से चला जाएगा। और कर्मों में जो भोक्ता भाव होता है कि इसका फल ये हमें मिलेगा, ये हम कर्म, कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल की चाह करते हैं, उसको हम भगवान को समर्पित करने के लिए करें। यत करो, श्री भगवान ने कहा, जो करो मेरे को समर्पित कर दो और उसके परिणाम में समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। कर्म मेरे लिए करो, तो कर्म का जहर खत्म हो गया। और क्या बताया? मोह बुद्धि भगवान। वो मोह तो भगवान के भाव से चला जाएगा ना। संबंधों में मोह, विचारों में अहंकार, कर्मों में आसक्ति। हाँ, विचारों में अहंकार। जो विचार में मैं सोच करता हूं उसे माने, पहले निर्णय करे कि ये विचार गलत है कि सही है। यदि वो विचार असत है, वो विचार गंदा है, तो ये मन के द्वारा दिया हुआ है, उसे त्याग करना चाहिए, निषेध है। और जो विचार अच्छा है, तो मेरे भगवान ने कितना सुंदर विचार मुझे दिया, उस भगवान का दिया हुआ विचार माने, भगवान के संबंध माने, भगवान को समर्पित करने के लिए कर्म करें, तो ये सब भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसमें कोई बंधन नहीं रह जाएगा। जी। अनुराधा जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीव इतना कैसे जड़ हो गया है कि सत्संग श्रवण होते हुए भी इंद्रियां भोगों में आकर्षित होती रहती हैं? यही जड़ता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपालु रघुराई। ये भगवान की कृपा से ही भ्रम मिटता है। चाहे लाख साधना करो, 25 वर्ष हो जाते हैं और वहीं का वहीं साधक खड़ा रहता है। एक आकर्षण माया का हुआ कि सब साधना मिट्टी में मिल जाती है, वहीं खड़ा हो जाता है। अगर बचता कोई है जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में है, इसी से बचता है। ये जो जड़ता, शरीर में मैं हो जाना, इंद्री मन में तन्मय हो जाना, इंद्री मन का भोगों में चला जाना, भोग भोगते हुए सुखी दुखी होना, यही जड़ता है। तो इस जड़ता का नाश भगवान की कृपा से होता है। हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा वार्ता सुने, कहें, इसी से हमारे हृदय की जड़ता धीरे धीरे चली जाएगी। साधन तो असाधन से बचने के लिए है, मुख्य है भगवान की कृपा। भगवान की जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। अगर हम भगवान की कृपा का भरोसा रखें तो उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे जड़ता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो बहुत पुराना रोग है, करोड़ों जन्म हो गए इन्हीं काम क्रोध की लीला में भ्रमित होते हुए। और यही ऐसी जड़ता है कि नाम तो जप करते हैं लेकिन लगता है सुख है भोगों में। ये हमारा भ्रम बना हुआ है। हम जड़ता का संबंध छोड़ नहीं पा रहे, और जबकि हमारा स्वरूप चैतन्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधना है। जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तभी अज्ञान निवृत्त होगा। जहां अज्ञान निवृत्त हुआ तो रहना सब ऐसे ही है, लेकिन आप अनासक्त हो जाएंगे। जैसे जल में ही प्रकट होता है कमल का फूल, जल में ही रहता है लेकिन असंग रहता है, ऐसे ही हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार में ही रहेंगे, पर असंग हो जाए, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाए। नहीं बार बार जन्म मरण का चक्र बना रहेगा, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म होंगे और शुभ अशुभ कर्म से शुभ अशुभ गतियां होंगी। बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत सेवा करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, यही उपाय है इस जड़ता का नाश करने के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब अभ्यास से रस्सी में, जब सिल पर ऐसे आती जाती है तो उसमें चिन्ह बन जाता है, तो हमारे मन में भगवदाकार वृत्ति आ गई तो सब बात बन जाएगी। बार बार मन को भगवान में लगाएं, बार बार मन को भगवान के चिंतन में लगाने से मन का अभ्यास बन जाएगा भगवान की तरफ जाने का। बस बात बन गई। बार बार हमने विषयों में मन को लगाया तो उसका अभ्यास बन गया विषयों में जाने का। अब लौटना नहीं चाहता, एक बार लौटा लो उसको अभ्यास के द्वारा, भगवान में लग जाए तो फिर भगवान से हटना नहीं चाहेगा। अनुज द्विवेदी जी लखनऊ से। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं श्री हनुमान जी का दास हूं और अटूट विश्वास करता हूं। महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? हाँ,
कर्म योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, भक्ति योग भी भगवत प्राप्ति कराता है, और ज्ञान योग भी। लेकिन इसका अधिकार देख लेना चाहिए, तीनों अलग अलग अधिकार के अनुसार। जो तीव्र वैरागी है, प्रखर बुद्धि है, तर्क संगत बात को ही स्वीकार करता है, तर्क के बिना नहीं, वो ज्ञान का अधिकारी है। तीव्र वैरागी, प्रखर बुद्धि, तर्क की कसौटी पर कस करके ही स्वीकार करना, ये ज्ञान मार्ग के पथिक का लक्षण है। जो ना अधिक वैरागी है, ना अधिक भोगी है, और सरस हृदय है, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो कर्मठ है, कर्म प्रधान है, वो कर्मयोग का अधिकारी है। तो अपने स्वभाव को देखकर उसके अनुसार उस योग को स्वीकार करे तो जल्दी वो अपने योग मार्ग में सफल हो। तीनों योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लाडली दास जी बरसाना से। दंडवत। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने शास्त्रों के अनेक उदाहरण दिए हैं कि उनका पतन हो गया ऐसे ऐसी उससे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि हम कलयुगी जीव मायाग्रस्त हैं, तो हम कैसे उभर सकते हैं? और हम राधा जी के हैं, कलयुगी जीव नहीं। पहली बात हमें काटनी होगी ना, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा। अगर भूतों का चिंतन करते हुए सो तो स्वप्न भूतों का आएगा, पक्का आएगा। अगर राम जी, श्याम जी, सिया जी, राधा जी, इनका चिंतन करो तो वैसे मंगल में स्वप्न आएंगे। तो हम अगर चिंतन करने लगते हैं ना कि हम कलयुगी जीव हैं, तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। हम पहले चिंतन करें हम प्रिया जू के हैं, हम लाडली जू के हैं, हम जैसे भी लाडली जू के, और राधा राधा राधा, तो उद्धार अभी है हमारा, आगे क्या होना है। वर्तमान यदि हमारा आचरण पवित्र है और चिंतन सही चल रहा है तो भविष्य हमारा पक्का अच्छा होगा। तो हमें भविष्य की तो चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान की चिंता करनी। प्रिया जो बहुत करुणामय है, उनका स्वभाव महापुरुषों ने गायन किया है। सहज सुभायु परो नवल किशोरी जुगुता दयालुता कृपालुता की रास। अब इसी पे विश्वास कर लो और किसी की तरफ देखो मत, श्री जी की तरफ देखो। कोई माई दाई बहन दिखाई दे तो श्री जी की सखियां, उनके चरणों में प्रणाम करो। कोई गंदा आचरण मत करो। कलयुग कहाँ है? कलयुग इसी में तो वास करता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करने में, मदिरा पीने में, मांस खाने में, जुआ खेलने में, चोरी करने में, इसी में कलयुग का वास है। इनको छोड़ दो, कलयुग है नहीं, सतयुग है। अब बताओ इस समय कहाँ कलयुग है? आप सब बैठे हैं, कलयुग है कहीं? कलयुग है तो हमारे विचारों में है, हमारे आचरणों में है। यदि हमारे आचरण पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए तो कलयुग मंगलमय है। यह भी लिखा है, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ कलयुग है। कब? जब नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। सौरभ तनेजा जी सहारनपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ग्रस्त मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा, अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम, कैसे? हाँ, जैसे हम बोला ना तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा। अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ, आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा है आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सब कोई कर सकता है, मृदु भाषण, जल और भोजन। क्योंकि कोई दरवाजे पे आया अगर भूखा है तो आप दरवाजे के बाहर बैठिए। कोई भी है, आपका परिचय नहीं, तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए। क्योंकि आजकल दंभ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत सारी वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए
तो प्यार भरा वचन और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे। आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष हो तो उसके इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है? भोजन भी, कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा, औषधि, ये सब व्यवस्था। जो खुद तन को लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो हो, गृहस्थ में, सेवा धर्म में अतिथि देवो हो, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके। विक्रम जी दुबई से। राधे राधे श्री हरिओम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भले ही मैं जप कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोषी महसूस करता हूं। किसी समय मुझे, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। पापों की सत्ता नहीं हो, भगवान की सत्ता है। असत की सत्ता, स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए, आप बताओ जागने पर आपको कोई पुलिस पकड़ेगी? आपको कोई सजा होगी? ये अभी अज्ञान की धरा में आपके द्वारा पाप हुए, कोई आप ज्ञानी थोड़ी हो गए हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह के द्वारा ही ग्रसित होकर आपके द्वारा पाप हुए। अब आप सतमार्ग में जग रहे, तो जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न के किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे हुई जब तुम ज्ञान में जग जाओगे, तो इस जगत में जो तुम जागृत अवस्था में अपराध किए हो, उन अपराधों को नहीं भोगना पड़ेगा। ज्ञानी निष्पाप हो जाता है, भक्त निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। अगर ये तुमने सोच बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। आज से निश्चय करो कि मैं परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करूंगा। बड़े बड़े पापी हुए हैं, आप क्या है, कुंतल कुंतल पापी हुए हैं, नहीं, और वो भगवान के पास पवित्र महात्मा बन गए, तो तुम तो 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा वजन होता तो जेल में होते, हमारे सामने थोड़ी होते। तो इसलिए आप बदल सकते।